दोस्तों इस लेसन में हम लोग यूनिटी के हवाले से बात करने वाले हैं। और यूनिटी जो है ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिज़ाइन का। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं यूनिटी को। जब हम अपने डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं और प्लेस करते हैं कि वो आपस में मिल के एक कंप्लीटनेस की फीलिंग देते हैं, एक होल की फीलिंग देते हैं, रादर देन पार्ट्स की फीलिंग देने के, तो हम कहते हैं कि हमारे डिज़ाइन के अंदर यूनिटी मौजूद है। यूनिटी का आप लोगों को मालूम है वैसे भी जो मतलब है वो यकजहती है। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जब हम किसी चीज को ओवरऑल देखते हैं तो उसको टुकड़ों में देखने की बजाय जो हमें उसकी पिक्चर मिलती है वो बेहतर मिलती है। जब हम किसी इमारत को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक बिल्डिंग है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये ईंटों का एक मजमुआ है। तो लिहाजा हम हमेशा होल की तरफ यानी कि कंप्लीटनेस की तरफ जो है वो जाते हैं, और इसी से हमारे डिजाइन में भी इंप्रूवमेंट पैदा हो सकती है। दोस्तों ये इमेज आप लोग एक देख रहे हैं, इस इमेज को देख के आप लोगों के जहन में क्या आता है? इस इमेज के अंदर यूनिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हुआ है। डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, और उनको अरेंज किया गया है। उनको कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है कि वो ओवरऑल जो एक पूरा इमेज है वो यूनिटी जो है वो शो कर रहा है। यानी कि वैसे तो बहुत सारी पेंसिल्स हैं और तमाम के कलर्स भी डिफरेंट हैं, तो उनको तो अलग अलग दिखना चाहिए। लेकिन जब हम इस विजुअल को देखते हैं तो पहली बार देखने में ही हमारा ध्यान उन तमाम पेंसिल्स के डिफरेंट कलर्स की तरफ नहीं जाता, बल्कि उनके इकट्ठे इस तरह से प्लेस होने से हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ इस चीज की तरफ जाता है कि ये कलर पेंसिल्स की एक अरेंजमेंट है। दोस्तों यही होती है यूनिटी। अच्छा, यूनिटी से बेसिकली हमारे डिजाइन के अंदर ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन पैदा होता है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि यूनिटी जो है ये आम तौर पे पैदा होती है रेपिटिशन से। जब आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट करते हैं तो उसी की मदद से आप यूनिटी जो है वो अपने डिजाइन में प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन वो रेपिटिशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो ओवरऑल इमेज है वो एक सिंगल इमेज की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाए। यूनिटी से एक और जो फायदा होता है वो ये होता है कि हमारे डिजाइन के अंदर क्लटर यानी कि मेस कम हो जाता है। बेशक हमारे डिजाइन में जितने मर्जी एलिमेंट्स मौजूद हों, लेकिन जब वो ओवरऑल एक यूनिफाइड और एक सिंगुलर एलिमेंट के तौर पे सामने आते हैं तो फिर हमारे डिजाइन में खूबसूरती आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। यूनिटी को समझने के लिए ये मशहूर आर्टिस्ट वैन गो की एक बहुत ही मशहूर जमाना पेंटिंग स्टारी नाइट को देखते हैं। दोस्तों इस पेंटिंग को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो स्पाइरल ब्रश स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं वैन गो ने, वो और फिर जो कलर की उसने जो थीम सेलेक्ट की हुई है, कूल कलर्स को जिस तरह से उसने यूनिफाइड वे में यूज किया हुआ है, इससे ओवरऑल पूरी पेंटिंग में एक यूनिटी का जो तासुर है वो पैदा होता है। और वैसे तो काफी एलिमेंट्स इस पेंटिंग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत यूनिफाइड लुक जो है वो इस पेंटिंग के अंदर आती है। अच्छा चलें कुछ थोड़े से देख लेते हैं कि किन तरीकों से हम यूनिटी जो है वो मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह हम यूनिटी पैदा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। दोस्तों ये देखें कुछ स्क्वेयर्स जो हैं वो यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं एक विजुअल के अंदर। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये स्क्वेयर्स हैं और सारे के सारे सिमिलर शेप हैं, तो इनकी सिमिलैरिटी की वजह से इस ओवरऑल इस इमेज के अंदर एक यूनिटी की फील जो है वो पैदा हो रही है। अच्छा इसी तरह से अगर ये सर्कल्स का ये विजुअल हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्कल जो हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं, यानी एक सर्कल उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक। ये जो कंटिन्यूएशन है किसी भी एलिमेंट की, इससे भी हमें यूनिटी अचीव होती है हमारे डिजाइन के अंदर। ये एक और विजुअल देखते हैं, रिपीट किया गया है एक ही शेप को, एक ही ऑब्जेक्ट को, लेकिन कुछ इस तरह से खूबसूरत तरीके से रिपीट किया गया है कि ओवरऑल जब हम उसको देखते हैं तो हमें जो तासुर मिलता है वो ये मिलता है कि एक सिंगुलर एलिमेंट जो है वो हम देख रहे हैं, ना कि ये कि हम बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको अलग अलग देख रहे हैं। और यही बेसिकली यूनिटी का असूल भी है। अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो नज़र दौड़ाते हैं एक मशहूर ज़माना गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, उसका ये एक लोगो है। और इस लोगो के अंदर अगर हम गौर करें
तो हम देख सकते हैं कि सर्कल्स को प्लेस किया गया है और कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है कि ओवरऑल जो है वो एक बहुत यूनिफाइड और एक बहुत सिंगुलर एलिमेंट के तौर पे हम इस लोगो को देख सकते हैं और यही इस लोगो की बेसिकली डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहचान भी बनी पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा जी, एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं पोस्टर की। ये एक बहुत ही फेमस मूवी का पोस्टर है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हम बहुत ही आसानी से जज कर सकते हैं कि हमें एक स्वान नज़र आ रहा है, एक जानवर का विजुअल है और उसके अलावा और बहुत सारे कुछ विजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्स्ट भी उसके साथ प्लेस किया गया है टाइटल के तौर पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एलिगेंट वे में। लेकिन ओवरऑल टेक्स्ट और जितने भी विजुअल्स हैं उनकी प्लेसमेंट और अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की है कि ओवरऑल जो पोस्टर है वो बिल्कुल एक सिंगल इमेज के तौर पे हमारे सामने आता है। वो हमें उसमें सारा कुछ बिखरा बिखरा नहीं लगता बल्कि बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा हमें फील होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यूनिटी जो है ये कितना अहम प्रिंसिपल है और इसके ज़रिए हम अपने डिज़ाइंस के अंदर कितनी खूबसूरती ऐड कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यूनिटी को जो है वो एक्सप्लोर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में एक और प्रिंसिपल लेके मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा।